हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस 2024 में दे रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। जिस प्रकार से आपको पेपर नंबर 3 में मैंने जो गेस करके दिया था 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में टैली किया, बस उसी विश्वास के साथ आप इस क्लास को भी देखिए। आपके पेपर में निश्चित ही यहाँ से 100% क्वेश्चंस टैली करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो बारी बारी से आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चंस 15 नंबर का होता है। अब इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग तैयार करेंगे, क्वेश्चंस क्या रहेगा? अन्नाम की मृत्यु। अन्नाम की मृत्यु एक कविता है और इस कविता का आपको क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, 2020 में और 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो 2024 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर बात करें अगला क्वेश्चंस कहता है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला कविता का क्या करना है? आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 और 22 में ये भी क्वेश्चंस आया है। फिर आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चंस मेरा अपराध। मेरा अपराध कविता का भावार्थ लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, 2020 और 22 में आया है। आप लोग क्या करेंगे तो ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें से 2 तो कम से कम क्वेश्चंस निश्चित आपके पेपर में आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, आपका इसका आंसर कैसे एग्जाम में कर पाओगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चंस आप तैयार करोगे अकाल और उसके बाद कविता का भाव स्पष्ट करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2021 में और 2023 में आया है। ठीक है, अब 2021-23 में आया है तो इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख सकता ये क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर लॉन्ग टाइप में ना सही तो शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चंस पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर बात करें यहां से क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस कहता है कि ब्रह्म राक्षस कविता का भाव स्पष्ट करे। यह भी क्वेश्चंस पर स्टार लगाइएगा। 2020-22 में आया है क्वेश्चंस, तो हो सकता है 2024 में ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छप जाएं। और आगे मोस्ट बीबीआई लगाइएगा क्वेश्चंस को, वे और तुम शीर्षक कविता की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चंस जो है इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इधर से मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर देखिए, इधर से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस, तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से आने ही आने हैं और यहाँ से भाई साहब 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, याद रखिएगा। तो टोटल मिलाकर कितने? 4 क्वेश्चंस, लेकिन बनाना कितने हैं? आपको 3 ही क्वेश्चंस बनाना है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो आप इस 3 में 3 क्वेश्चंस जरूर कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए अगला नंबर जो क्वेश्चंस रहने वाला है वो आपका दूसरा क्वेश्चन, जहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। अब यहां पर बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, हम उन सभी सवालों का जवाब बताते हुए इसके आंसर लिखने के तरीके पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो यहां पर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे आपको 5-6 पॉइंट्स दे देंगे और उन 5-6 पॉइंट्स में से आपको किसी 4 पर क्या करना है तो शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है, यानी कि टिप्पणी करनी होती है, संक्षेप में लिखना होता है। जैसे कि हम बात करें तो आपको क्या क्या तैयार करना है इसके लिए, तो अज्ञा की जीवन वृत्त, फिर नई कविता, इसके बाद समकालीन काव्य संग्रह, मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषताएं इंपॉर्टेंट रहने वाला इस बार के लिए, नागार्जुन की प्रगतिशीलता यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य चेतना और नागार्जुन की कविता में व्यंग, यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टोटली जो मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर करवाया, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेते हो। बट आपका कमेंट्स होगा, आप कहोगे सर इसमें जो आप क्वेश्चंस बताते हैं ना, एको को क्वेश्चंस नहीं आता है। हाँ, हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं। ठीक है, अब रही बात यहां पर देखिए, तो यह होता क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है, यह क्वेश्चंस कहां से लेता है तो टॉपिक के बीच में से लेता है। अब ये टॉपिक की बीच वाली बातें आपके सामने कब होगा? जब आप हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे, है ना। आपके इस बुक की मैं बात करूं तो टोटली 20 से 25 कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? 20 से 25 कविताएं हैं। आप इन सभी कविताओं को अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ों की जानकारी रखिए, तभी जाकर आप इसको एग्जैक्ट आंसर कर सकते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पर
मेरा जो सेंस है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये तो समझ गए कि आप थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए रहने वाला है, बट मैं आपको इजी बना के देता हूं। एग्जामिनर जो है, कॉपी जो आपका होता है कोई उतने अच्छे तरीके से चेकिंग नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन कहा अज्ञा का जीवन वृत्त, तो अज्ञा का जीवन वृत्त की हम बात कर ले। मैंने अज्ञा के बारे में पढ़ा, अज्ञा की जीवनी के बारे में पढ़ा। अब ये क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि अज्ञा के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए। तो आपने अज्ञा के बारे में तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये बात बताइए। तो जब आपने अज्ञा के बारे में पढ़ा है तो 1 से 1.5 पेज जो है इजीली आप अज्ञा के बारे में यहां पर मिलाकर उससे रिलेटेड लिख सकते हो। अगर आप इतना कर देते हो तो बस खत्म हो गई कहानी। 5 नंबर में अगर 5 ना मिले तो आपको 4 अंक तो मिलने ही मिलने हैं, बस आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे नई कविता जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, समकालीन काव्य संग्रह ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार से जैसे मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं, तो आप मुक्तिबोध के बारे में पढ़िए, इनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस इनकी काव्यगत विशेषता ना पूछे, हो सकता है काव्यगत विशेषता ना पूछे, इसकी काव्य चेतना के बारे में पूछ ले, या फिर कहे तो इनकी जो है साहित्यिक परिचय के बारे में, काव्यगत परिचय के बारे में पूछ ले। तो कुछ भी पूछा जाएगा तो आप मिलाकर लिख सकते हो, इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बाकी आगे बात करते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस क्या रहने वाला है। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस वैसा ही अपने आप में बड़ा खतरनाक क्वेश्चंस होता है, इसमें भी गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पेपर नंबर 3rd में आप लोगों ने देखा होगा कि मात्र 1 क्वेश्चन था, मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चंस करवाया था इसमें, जिसमें से एक ही को क्वेश्चन जो था आपके पेपर में आया था। हो सकता था कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाए, आपको तो बनाना यहां पर एक ही है तो वो तो बन गया था। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या होता है, यहां पर तो चीजें और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। टोटल मैंने कितना बताया था आपको, 20 से 25 कविताएं बताया था। 20 से 25 कविताओं में पंक्तियां गिन लो कितनी सारी पंक्तियां हैं, चौपाई गिन लो कितने सारे चौपाई होंगे, है ना। तो इन चौपाइयों में से छांटना क्वेश्चंस को बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब है कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर तभी कर पाओगे जब आपने सारी कविताओं के हर एक पंक्तियों को अर्थ के साथ अच्छे से पढ़ा है, बट आप इतनी अच्छे से तैयारी तो करते नहीं हो। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या में एक चीजें बताया था। क्या बताया था, इसमें चीजें क्या होती है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिखने के बाद आपको व्याख्या करना है पंक्ति की, जो भी पंक्ति आपका दे, ठीक है। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं कि यह जो लाइन है यह किस कविता से लिया गया है, कविता के लेखक कौन है। ये आप सारी कविताओं के लेखक और उनके जो हैं कविता के नाम के बारे में याद कर लीजिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और यहाँ पर भी काम आ जाएगा, है कि नहीं। और बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जो उनके नाम से ही उनका सारा लेखा जोखा सामने आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपके सामने पंक्तियां आती हैं तो थोड़ी बहुत अगर आप उस पर चिंतन करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी कविता से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। तो आप अगर प्रसंग इसका सही लिख देते हो, व्याख्या आप कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, मिला जुला के जो करना है आप कर दो। अगर ये आपका प्रसंग सही है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ 15 में से कम 12 से 13 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। और देखो आप प्रीवियस ईयर वाले बच्चों से देख लीजिए, जो पार्ट 1 में आपने जो मुझसे पढ़ा था, 96 परसेंटाइल बच्चे ने मार्क प्राप्त किया था हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, हमारी बातों को सिर्फ मानकर, है ना। आपको हमारे चैनल पर कुछ बच्चों के जो हैं कमेंट्स मिल जाएंगे, कुछ बच्चों के वीडियोस मिल जाएंगे। बच्चों ने खुद ही बताया कि मैंने फिक्स टारगेट 2.0 से इस प्रकार से तैयारी करी थी, उनके बातों को इस प्रकार से फॉलो किया था और मेरे नंबर जो है इतने बेहतर रहे थे। तो आपको भी फॉलो करना है, यहां फॉलो कीजिए और मार्जिन कीजिए। आइए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चंस की। तो आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है, इसके लिए आज शाम को एक बहुत ही खतरनाक सीरीज लेकर आ रहा हूं। यहां पर मैं आपको कितने क्वेश्चंस, तो 50 से प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। मात्र 50 क्वेश्चंस, आपके ये 10 क्वेश्चंस यहां से खत्म। कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस यहां से खत्म हो जाएंगे। आप यहां से इजीली 20 मार्क गेन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है ये, तो आपको सारी बातें समझ में आ गया कि किस प्रश्न का आंसर कैसे करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को आपको सिर्फ पढ़ना है, क्या करना है, रट्टा नहीं मारिएगा कोई क्वेश्चंस को, सिर्फ उसको अच्छे से पढ़िए, उनकी कविता का जो भाव है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने मन ग्रंथ कहानी बनाकर पेपर में लिख सको। समझ में आ रही बात। तो ये आपकी सारी जानकारी थी पेपर नंबर 4 से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बातें हमारी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। विशेष अगर क्लास हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।